है, क्या आज भी लोग पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब वाले माइंडसेट से निकल पा रहे हैं? आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि इसमें उनको जो नहीं सोचते हैं वो सब कुछ मिल जाएगा। आपकी नौकरी भी बढ़िया लेवल पे मिल जाएगी और आपका बच्चा अगर प्रोफेशनली क्वालिफाइड हो जाता है फिज़िकल एजुकेशन में तो वो कभी बिना जॉब के नहीं रहेगा। ये तो मैं आपको आज बड़ा क्लियर बता दे रहा हूँ। तो बर्ड्स आई व्यू पे आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज इसमें मिल सकती हैं? ज़्यादा आने लगें फिज़िकल एजुकेशन में, देयर इज़ नो डर्ट ऑफ करियर। 100% उनका कोई भी आ जाए वैसे तो, बट विमेन फोक का और पार्टिसिपेशन होने लगेगा तो बहुत ही अच्छा क्या कहते हैं उनके लिए ये एक चॉइस ऑफ करियर है। डाटा है दिल्ली यूनिवर्सिटी के 91 कॉलेजों में से मेरे ख्याल से 68 कॉलेज में इस कॉलेज का बच्चा, यहाँ से पास आउट हुआ बच्चा लगा हुआ है और प्रोफेसर रैंक तक है। आप बताइए। जी सर। बिकॉज दिस इज द ओनली इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन दिल्ली विच इज़ ऑल ओवर इंडिया रिकॉग्नाइज्ड है। यहाँ पे फॉरेन का बच्चा भी पढ़ने आता है। देन आपके आज की तारीख में देख लीजिए जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है वो हो रही है पोस्चरल रिलेटेड प्रॉब्लम्स। किसी को काइफोसिस है, किसी को राउंड शोल्डर्स है, किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, किसी को कुछ है, किसी को बैक की प्रॉब्लम है। ठीक है, ये सारे चीज़ों की करेक्टिव एक्सरसाइजेज आर अवेलेबल इन दी फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स प्रोग्राम वेयर बाय स्टूडेंट्स स्टडी ऑल दिस थिंग्स। रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपको बड़ा साफ बता रहा हूँ, मेरे लास्ट 6 महीने में कोई भी मेडिकल बिल इन एम्प्लॉयज़ का नहीं आया। मीरा भाई चानू से ही देख लो भाई, कल को आप होगी मीरा भाई चानू, कल को कोई दूसरी लड़की होगी मीरा भाई चानू, राइट। सो अगर आप आज भी देख ले कंट्रीब्यूशन ऑफ विमेन इन द मेडल्स इन स्पोर्ट्स एट द इंटरनेशनल लेवल, यू विल फाइंड दैट नियरली इक्वल और अपर हैंड होने जा रहा है विमेन का। मेरी खुद की कि हम न्यूज़पेपर में तो हेडलाइंस पढ़ते हैं कि हमने यहाँ मेडल लिया और ऑफ कोर्स हम धीरे धीरे करके काफ़ी ज़्यादा हम अच्छा कर पा रहे हैं ओलंपिक्स में और कोई भी इंटरनेशनल गेम्स हो। लेकिन आपका ये जो रील्स चलती है जिसमें एक बहुत ही अच्छे नेशनल प्लेयर्स, इंटरनेशनल प्लेयर्स रिक्शा पुलिंग जैसा काम कर रहे हैं या फिर आइसक्रीम सेलर्स हैं, आपका उन पे क्या कहना है? देखिए, आई थिंक इस पर हमें काम कर लेना चाहिए। जी सर। जहाँ मेडल सिर्फ जीते नहीं जाते बल्कि चैम्पियंस बनाए जाते हैं। आज हम आए हैं इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेस टू नो कैसे ग्राउंड से लेकर क्लासरूम तक एक्सेलेंस का सफ़र तय किया जाता है। वी आर विद प्रिंसिपल ऑफ दिस इंस्टीट्यूट प्रोफेसर संदीप तिवारी। वेलकम टू पॉली चर्चा सर। नमस्कार मैडम। सर, पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि फ़िज़िकल एजुकेशन को लेकर पेरेंट्स और लोगों का इन जनरल क्या व्यू रहता है? क्या आज भी लोग पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब वाले माइंडसेट से निकल पा रहे हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। उससे जवाब देने से पहले तो आप सबको बहुत बहुत थैंक यू कि आपका मैंने देखा है यूट्यूब पे और पॉलीग्राफ बड़ा अच्छा इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर रहे हैं। थैंक यू एंड सर। आई एम रियली थैंकफुल टू यू दैट यू हैव कम टू मी so that I can air my views on physical education in sports and this college. So thank you very much for that. जहाँ तक आपने सवाल पूछा है कि अभी भी क्या ये लोगों के दिमाग से हटा है या नहीं हटा है फिज़िकल एजुकेशन के बारे में, मैं कहूँगा कि पूरी तरह से तो नहीं हटा है, टू बी वेरी क्लियर। और इसमें अभी भी लोगों को क्लैरिटी नहीं है पेरेंट्स को कि इसमें मिलेगा क्या उनको या उनके बच्चों को क्या मिलेगा जी। बट मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि इसमें उनको जो नहीं सोचते हैं वो सब कुछ मिल जाएगा। आपकी नौकरी भी बढ़िया लेवल पे मिल जाएगी और आपका बच्चा अगर प्रोफेशनली क्वालिफाइड हो जाता है फिज़िकल एजुकेशन में तो वो कभी बिना जॉब के नहीं रहेगा। ये तो मैं आपको आज बड़ा क्लियर बता दे रहा हूँ क्योंकि देयर आर एन नंबर ऑफ जॉब्स अवेलेबल वेयर बाय द स्टूडेंट कैन अर्न एंड लिव हिज लाइवलीहुड वेरी कंफर्टेबली। और आगे जब आप बात करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि जॉब एवेन्यूज़ या करियर एवेन्यूज़ क्या क्या है। आज आप मेरे पास बैठे हैं, मैं भी तो फिज़िकल एजुकेशन का हूँ, प्रिंसिपल बन के यहाँ पे बैठा हूँ, इस कॉलेज को चला रहा हूँ। ऐसे कई कॉलेज है जो कि फ़िज़िकल एजुकेशन के, तो एक प्रिंसिपल की तो चर्चा होएगी ना, तो एक प्रिंसिपल तो बन ही सकता है सीधे सीधे अगर वो आगे तक ऊपर जाएगा। ठीक है, तो वो मैं कैसे जाएगा वो बाद में आपको बताऊँगा। आप देखिए कितनी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज़ खुल रही हैं,
जी उसमें सर। वाइस चांसलर लगेंगे ना, तो वाइस चांसलर तो फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस का लगेगा। तो आपके पास वाइस चांसलर की पोस्ट होगी या नहीं होगी? आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी तो बन सकते हैं, हाँ जी सर। आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी बन सकते हैं। यू कैन गेट इन टू द पॉलिटिक्स एंड बिकम ए स्पोर्ट्स मिनिस्टर थ्रू योर क्वालिफिकेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड एज ए स्पोर्ट्स पर्सन। ठीक है, आप बड़े बड़े फेडरेशंस की में आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं, सेक्रेटरी बन सकते हैं जो स्पोर्ट्स फेडरेशन से, वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं। तो जॉब की कहाँ कमी है? वो तो चलो ठीक है, ये जॉब नहीं है, वो उनका वैसा वाला सिस्टम है वेयर बाय दे गिव ऑनरी बेसिस पे, बट वेयर इज द यू कैन से जॉब अपॉर्चुनिटीज नॉट एग्जिस्टिंग। आप जहाँ हाथ रखो वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज है। जी सर। ठीक है, हाँ सर आई थिंक इट्स मोर अबाउट द ड्राइव रैदर देन जस्ट माइंडसेट कि ड्राइव होना चाहिए कुछ करने के लिए। बिल्कुल, राइट सर। आपका कहना बिल्कुल ठीक है। ये स्कूल लेवल से बच्चे को मालूम होना चाहिए कि वो उसका प्रॉस्पेक्ट क्या है अगर वो फिज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स को अपना करियर बनाना चाहता है। और अगर आप इवन एनसीईआरटी की बुक्स देख ले, सीबीएसई के सिलेबस देख ले, तो सीबीएसई के सिलेबस में भी देयर इज़ ए चैप्टर फुल विच डिवोट टुवर्ड्स करियर avenues in physical education and sports. So it has to be taught correctly, properly by our physical education teachers और maximum पढ़ाते भी हैं। At the same time ये स्कूल सिस्टम में देखना चाहिए कि वो 100% इस चीज़ को लेके चले और पढ़ाया जाए, बच्चों को डाइवर्ट किया जाए। अब अगर एक स्पोर्ट्स पर्सन है, उसकी एक एवरेज आप लगा लीजिए 70, 75 या 80, मे बी 85 ऑल्सो % ही टेक्स इन 10+2। अगर वो फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में आता है तो ही कैन बी एन एसेट टू दिस पर्टिकुलर प्रोफेशन। क्यों? अगर वो बीए, बीएससी या बीकॉम भी करता है विद 70-80%, जो कि उसको बड़ा डिफ़िकल्ट होगा, तो उसमें उसको नौकरी नहीं मिलेगी, बट यहाँ नौकरी मिल जाएगी। ही मे समटाइम्स बी इवन ए टॉपर, बिकॉज जो स्पोर्ट्स में उसने सीखा या ग्राउंड में कर रहा है, the same thing is very much correlated in the theoretical aspect in the classroom also. So Yes, it sir. gets very clearly, you know, there is no mismatch between theory and practical. यस सर। सो तो बर्ड्स आई व्यू पे आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ इसमें मिल सकती हैं? देखिए, मैं आपको करियर अपॉर्चुनिटीज़ के मामले में ना इसको कई स्टेजेस में बांटता हूँ। लेट अस कम सबसे पहले टीचर की बात करते हैं। तो टीचर के मामले में प्राइमरी टीचर बन सकता है बच्चा, जी। सेकेंडरी टीचर बन सकता है बच्चा, जिसको हम टीजीटी कहते हैं स्कूल्स में। बच्चा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बन सकता है स्कूल में, जिसको हम पीजीटी कहते हैं। और इन सब के ग्रेड्स आपको गवर्नमेंट के आपको मालूम होंगे कि क्या क्या ग्रेड्स में पहुंच सकता है। जैसे पीजीटी ज्योग्राफी का, वैसे पीजीटी फिजिकल एजुकेशन का भी होगा। हाँ जी। जैसे टीजीटी मैथ्स का है, वैसे टीजीटी फिजिकल एजुकेशन का भी होगा। जैसे पीआरटी कोई दूसरे सोशल साइंस का, वो पीआरटी फिजिकल एजुकेशन का भी होगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज दैट हाउ ही कैन बिकम। ये तो मैंने आपको टीचर की बात करी, वो बाद में बताता हाँ हूँ जी। आपको। इसके साथ साथ अब यूनिवर्सिटी सिस्टम में आ जाइए आप। अगर आप यूनिवर्सिटी सिस्टम में आ जाएंगे तो देयर आर डिपार्टमेंट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। सिर्फ यूनिवर्सिटी सिस्टम की बात कर रहा हूँ अभी, मैं कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा हूँ। जी। यूनिवर्सिटी सिस्टम में डिपार्टमेंट्स है हर जगह, फैकल्टीज़ हैं। वहाँ पे एक बच्चा जाता है तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है, एसोसिएट प्रोफेसर प्रमोट हो सकता है और प्रोफेसर तक प्रमोट हो सकता है, या डायरेक्टली भी एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर बन सकता है। ये भी अपॉर्चुनिटी उसके बाद आती है। अगर वो प्रोफेसर बन जाता है और कहीं स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज़ हैं, डिफरेंट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज़ आर नाउ कमिंग अप, ही कैन ऑल्सो बिकम द वाइस चांसलर ऑफ द स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। इसके साथ साथ वो प्रोफेसर बन जाता है तो आपको देखिए कि जितने कॉलेजेस हैं फिजिकल एजुकेशन, वहाँ प्रिंसिपल भी बन सकता है वो। Not only that, he can become principal in the colleges of physical education, because these degrees are equivalent with any other academic degrees. He can also become and try for principalship in various general colleges. जी सर। भाई अपॉर्चुनिटी हो गई। ये तो छोटी सी सिस्टम में इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हो गई। अब इसमें भी लगने के लिए अगर आप देखेंगे तो आपको ये क्लियर होगा कि भाई बच्चा जो पढ़ के ऊपर तक आ रहा है उतना अवेलेबल ही नहीं है जॉब के लिए। हाँ जी। वैकेंसी है मगर बच्चा नहीं है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस फिजिकल एजुकेशन के नहीं हैं, राइट। वी आर वेरी मच गवर्नड बाय रूल्स एंड रेगुलेशंस टू रन ए प्रोग्राम, प्रोफेशनल प्रोग्राम ऑफ फिजिकल एजुकेशन थ्रू रिकग्निशन ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन।
जी। तो NCT के अगर ई के प्रोग्राम आप करेंगे तो आप जो है किसी भी टीचर क्वालिफिकेशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसी के साथ साथ आप एक UGC की भी डिग्रीज कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप जनरल कॉलेजेस में भी लग सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने। अब बताइए आप कि अगर PRT, TGT और PGT जी। ये लगने हैं बच्चे, और क्या एक स्कूल में 3 तो लगेंगे ही लगेंगे। हाँ जी सर। कई जगह बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द स्टूडेंट्स, पॉपुलेशन ऑफ द स्टूडेंट्स, वो बढ़ जाती है स्ट्रेंथ। तो कहीं पे 8 भी होते हैं, कभी 6 भी होते हैं, कभी 9 भी होते हैं। तो अब आप बताइए स्कूल्स कितने हैं पूरे इंडिया में? लैक्स, और इतने बच्चे नहीं हैं। तो आप बताइए अपॉर्चुनिटी है या नहीं है? थ्रू आउट अपॉर्चुनिटी है। तो ये स्कूल सिस्टम में, एजुकेशनल सिस्टम में तो अपॉर्चुनिटी आपको मैंने बता दी। हाँ जी। नाउ देयर इज ए बूम ऑफ फिटनेस। हाँ ठीक जी। है, एवरीबडी इज फिटनेस फ्रीक नाउ, मैक्सिमम, एंड थैंक्स टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हु हैज टेकन आउट सो मेनी स्कीम्स लाइक खेलो इंडिया Yes, स्कीम sir. हो गई, फिट इंडिया हो गया, इंटरनेशनल योग डे बनाते हैं वो हो गया, और उन्होंने भी जागृति की, और उससे ये जो है स्कीम्स निकल के आई, जिसकी वजह से आज मैक्सिमम लोग, मैक्सिमम तो नहीं कहेंगे, काफ़ी हद तक जनता रोड पार्कों में मिलेगी आपको, हाँ जी। जिम्स में मिलेगी आपको। कौन चलाएगा जिम? वहाँ पे अपॉर्चुनिटी, फिजिकल एजुकेशन टीचर जो यहाँ पे सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, जिम ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट, वो उसके लिए वहाँ एलिजिबल हो जाता है, तो वहाँ से कमाई कर लेता है। ठीक है, कई बार क्या करता है, कोचेस की ज़रूरत है, हर स्कूल में कोचेस की ज़रूरत है। तो जो बच्चा स्पेशलाइज करता है एक पर्टिकुलर स्पोर्ट में, वो स्कूल में जाके कोचिंग कर लेता है। सुबह 2 घंटे करी, शाम को 2 घंटे करी, जेब में उसने उससे करे 25 से 30 हज़ार रुपये जेब में रख लिए। योग को कौन कराएगा? फैमिली को योग करानी है तो कौन कराएगा? जो एक्सपर्ट होगा वही कराएगा। Yes, वो बच्चा भी हम अपने कॉलेज से निकालते हैं, स्पेशलाइज करते हैं, और हमारे जैसे कई और करते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। हाँ जी सर। ये तो बह रही है, आप ले लीजिए। सर वैसे भी जितना आजकल पोल्यूशन है या फिर एडल्ट्रेटेड फूड है, ये एक नीड बन चुका है कि इंसान, हर पर्सन फिटनेस पे फोकस करे, और फिटनेस भी एक एक्सपर्ट ही कराएगा। तो बिल्कुल। आई डोंट थिंक फिजिकल एजुकेशन की जो कोर्स है वो कोई भी मतलब किसी भी तरह से कोई नेगेटिव देता है, बल्कि पॉजिटिव ही है। देखिए, फिज़िकल एजुकेशन में अब लोगों को कोर्स करना पड़ता है, जो जनरल कोर्स करते हैं। यहाँ तो बच्चा जब आता है तो फर्स्ट डे से फिटनेस वर्कआउट पे रहता है। जी सर। राइट। और आप देख रहे होंगे कि मैं अगर अपने कॉलेज की बता दूं तो सिंपली सिंस लास्ट 2 इयर्स, जब से वो ऑनरेबल वाइस चांसलर ट्रॉफ़ी स्टार्ट की गई, जी। रीस्टार्ट की गई रादर आई शुड से, तो 2 साल से विमेन कैटेगरी में हम उठा रहे हैं चैम्पियनशिप जी। अमंग ऑल। और तीसरी चीज़ ये है कि आप आज भी अगर लड़कियां ज़्यादा आने लगें फिज़िकल एजुकेशन में, देयर इज़ नो डर्थ ऑफ करियर। यस सर। 100% उनका, कोई भी आ जाए वैसे तो, बट विमेन फोक का और पार्टिसिपेशन होने लगेगा तो बहुत ही अच्छा, क्या कहते हैं, उनके लिए ये एक चॉइस ऑफ करियर है। जी सर। ठीक है, और ये 100% मैं आपको बताया था। मेरे से तो फ़ोन पे आते हैं बाजी, हमको 2-4 ऐसे टीचर्स से, आई डोंट हैव, बिकॉज वी डोंट रिक्वायर इवन प्लेसमेंट, द स्टूडेंट्स गेट प्लेस ऑन देयर ओन। जी। वो अपने आप ही नौकरी कहीं भी अप्लाई करते हैं, उनको मिल जाती है मैक्सिमम लोगों को। अगर मैं आज आपको इस दिल्ली यूनिवर्सिटी का डाटा दे दूं या दिल्ली का डाटा दे दूं, बड़ा छोटा सा डाटा है मगर बड़ा फर्स्ट क्लास डाटा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के 91 कॉलेजों में से मेरे ख्याल से 68 कॉलेज में इस कॉलेज का बच्चा, यहाँ से पास आउट हुआ बच्चा लगा हुआ है और प्रोफेसर रैंक तक है। आप बताइए। जी सर। बिकॉज दिस इज़ द ओनली इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन दिल्ली विच इज़ ऑल ओवर इंडिया रिकॉग्नाइज्ड है। यहाँ पे फॉरेन का बच्चा भी पढ़ने आता है। ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट का अगर मैं आपको थोड़ा सा डाटा दे दूँ तो 70 to 75% बच्चा जो इस कॉलेज का पास आउट है दिल्ली स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में लगा हुआ है। और जितने भी आपके चारों तरफ आप इनके जोन्स चले जाएं, उसमें से आधे जोन्स में सुपरवाइज़र इस कॉलेज का बच्चा है। जो करिकुलम फ्रेम कर रहा है स्कूलों में,
उसमें जो कमेटी है उसमें से 90% कमेटी के मेंबर्स इस कॉलेज का बच्चा है. सो नो, आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी डाउट टू द पब्लिक ऑल्सो कि वो ये पूछे कि भाई इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है या नहीं है, बच्चे को नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी. बट एडमिशंस आर टफ. टू बी वेरी स्पेसिफिक, एडमिशंस आर टफ. So you have to be ready for that. आई एग्री विद यू सर. तो सर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के आने के बाद से फिज़िकल एजुकेशन को एक मेन स्ट्रीम करिकुलम में ऐड किया गया है. इसकी वजह से आपने आप अपने ही कॉलेज में क्या क्या चेंजेस देखे? देखिए, NEP के आने से आई थिंक दिल्ली यूनिवर्सिटी वाज द फर्स्ट टू अडॉप्ट दिस NEP इनटू देयर सिस्टम. और 3 साल से 4 साल का कोर्स कर दिया गया ये. ठीक हाँ है, जी. 4 ईयर कोर्स हो गया. आप भी स्टूडेंट होंगे तो आप कर रहे होंगे 4 ईयर कोर्स, राइट. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज द ऑप्शंस अवेलेबल टू द स्टूडेंट. दे हैव अ चॉइस, एन नंबर ऑफ चॉइस. अगर उसने कोई वैक का प्रोग्राम पढ़ना है, वैल्यू एडेड कोर्स का कोई प्रोग्राम पढ़ना है, तो उसके बाद 3 या 4 नहीं है. यूनिवर्सिटी का पूल है 50-60 का. स्किल पढ़ना है तो उसमें 200 का है. जी पढ़ना है उसमें हर डिपार्टमेंट का है. तो यू कैन स्टडी एनीथिंग ऑफ योर चॉइस. बस ये है कि आपके पास वो एक्सपर्टीज इस जगह पे कॉलेज में होनी चाहिए. अदरवाइज इवन इफ इट इज़ नॉट दैट, यूनिवर्सिटी हैज़ मेड द प्रोविजन फॉर क्लस्टर कॉलेजेस. उसमें भी जो है ये प्रोविज़न हो सकता है और बच्चा पढ़ सकता है. NEP के आने से एक तो देखिए, आप देखिए, अगर यहाँ से पहले बच्चा जाता था बाहर, अगर किसी को एडमिशन लेना होता था तो ही हैड टू गो फॉर ए 4 ईयर कोर्स, तो एक ब्रिज कोर्स करता था. नाउ यहाँ से तो सीधे 4 साल के बाद ही कैन टेक एडमिशन डायरेक्टली इनटू द मास्टर्स प्रोग्राम विदाउट एनी प्रॉब्लम. प्लस 4 साल में इन्होंने जो एक सबसे अच्छा इंग्रेडिएंट डाला रिसर्च का. हालांकि वी ऑलरेडी हैड दैट रिसर्च इंग्रेडिएंट इन द प्रीवियस ऑल्सो, जिसमें कि हमारा जो बच्चा 3rd ईयर में भी रिसर्च डिसर्टेशन ले सकता था. दैट प्रोविजन वी हैड ऑलरेडी मेड इन आई थिंक 2016 और सो. बट इससे क्या किया, अभी रिसेंटली दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च का एक मेरे ख्याल से वर्कशॉप या कॉन्फ्रेंस टाइप की कराई थी, वेयर बाय द स्टूडेंट्स वेयर आस्क्ड टू कम एंड प्रेजेंट देयर रिसर्च फ्रॉम वेरियस कॉलेजेस, वेरियस डिपार्टमेंट्स से बच्चे आए और मेरे 500 के आसपास लोगों ने अपना अपना रिसर्च डिस्प्ले किया. तो हर कॉलेजेस से सेलेक्ट करके भेजना था. तो 8 या 9 हमारे कॉलेज से भी गए थे. एंड आई एम वेरी प्राउड टू से हियर नाउ कि पहली बार दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट किया एंड 2 ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट्स हैव won 2 awards. That's great, sir. फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स कॉलेज से रिसर्च में 2 अवार्ड. दैट शोज वेरी क्लियर है कि रिसर्च इज बीइंग डन इन दिस कॉलेज ऑल्सो. ठीक है, तो 2 अवार्ड मिले. एक मेरे ख्याल से एक्सेलेंट अवार्ड है, एक सेकंड अवार्ड है, जिसमें कि एन अमाउंट ऑफ 10,000 एंड 5,000 वेर रिस्पेक्टिवली गिवन अवार्डेड टू द स्टूडेंट बाय द यूनिवर्सिटी. तो ये यूनिवर्सिटी ऑनरेबल वाइस चांसलर का एक विजन था कि इसको ऐसे क्यों ना किया जाए. So that provided us with the opportunity, and that was given to the students, and students were made to prepare themselves and go and present, and they presented very well. तो 500 रिसर्च आर्टिकल में से आपको 2 अवार्ड मिलते हैं स्टार्टिंग में, तो बहुत बढ़िया जी सर. है ना. तो सर, फिजिकल एजुकेशन सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं बल्कि फिटनेस, न्यूट्रिशन और वेलबीइंग का कॉम्बिनेशन है. ये इस मैसेज को यूथ तक पहुंचाने में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं आज 2026 में भी? देखिए, चैलेंजेस तो जैसे आपने पहले भी क्वेश्चन किया था कि द स्टूडेंट्स आर स्टिल नॉट अवेयर दैट वेदर देयर विल बी एनी अपॉर्चुनिटीज़ if they pursue the course of physical education. That is one of the biggest challenge, which should be highlighted and given to the students right at the bottom level, in the sense at the school level भी बता देना चाहिए उनको कि भाई आपके पास ये भी एक अपॉर्चुनिटी है. आज हर बच्चा, मैक्सिमम बच्चा कोशिश करता है कि वो फिट रहे, बट स्टिल अगर मैं आपको बता दूं, ओबेसिटी का जो डाटा है वो बहुत ही इनॉर्मस डाटा है. वी आर into the grip of a very severe obesity problem in India. और ये ओबेसिटी की जो प्रॉब्लम है ये तो तभी जाएगी ना आप वर्कआउट करेंगे. और जब आप वर्कआउट करेंगे तो आपको कोई ना कोई चाहिए ना वर्कआउट कराने वाला. कौन है वो?
वो इस कॉलेज का बच्चा है। मेरे जैसे कई कॉलेज है जो बच्चे यहाँ तैयार हो रहे हैं, ट्रेनिंग कॉलेजेस, वहाँ का बच्चा है, ठीक है। तो वहाँ पे भी एक एरिया आ जाता है फिटनेस का। देखिए फिटनेस आज की तारीख में इज़ ए नेसेसिटी। इफ़ यू डू नॉट कीप योर सेल्फ फिट देन इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू सर्वाइव ए हेल्दी लाइफ, क्योंकि जो सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन आपका फिटनेस से होता है, आप सारी एक्सरसाइजेस करने के बाद यू विल बी अवे फ्रॉम ऑल क्या कहते हैं एलिमेंट्स विच क्रिएट्स अ प्रॉब्लम इन योर बॉडी। और डायबिटीज़ हो गई, आप बड़े आराम से एक्सरसाइज करके डायबिटीज़ को थैंक यू बोल सकते हैं। योगिक आसनास करके आप डायबिटीज़ को थैंक यू बोल सकते हैं। देन आपके आज की तारीख में देख लीजिए जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है वो हो रही है पोस्चरल रिलेटेड प्रॉब्लम्स। किसी को काइफोसिस है, किसी को राउंड शोल्डर्स है, किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, किसी को कुछ है, किसी को बैक की प्रॉब्लम है, ठीक है। ये सारे चीज़ों की करेक्टिव एक्सरसाइजेज आर अवेलेबल इन द फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स प्रोग्राम वेयर बाय स्टूडेंट्स स्टडी ऑल दीज थिंग्स एंड दे आर वेल इक्विप्ड विद दीज एक्सरसाइजेज कि अगर उसको शोल्डर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसके जो शोल्डर्स को किस तरीके से एक्सरसाइज से ठीक कर सकता हूँ। फ्रोज़न शोल्डर है तो किस तरीके से उसमें मूवमेंट डाल सकता हूँ, तो असिस्टेड होगा फिर रेजिस्टेड होगा, इस तरीके से डिफरेंट एक्सरसाइजेस करा सकता हूँ। सो एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। और मैं तो ये पब्लिक को भी यही कहूँगा, और आप उसमें भी देख लीजिए जो फिट इंडिया प्रोग्राम है उनका जो प्रोटोकॉल है, हाँ जी, उसमें बड़ा क्लियर कट लिखा हुआ है। एंड ऑल्सो DACSM अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन ये भी बोलते हैं कि 150 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज शुड बी डन इन 1 वीक्स टाइम, ओके, ठीक है, अगर आपने मॉडरेट इंटेंसिटी से करनी है, ठीक है। अब ये मॉडरेट इंटेंसिटी कौन सेट करेगा, आपको तो मालूम नहीं है, आप तो पब्लिक हैं, तो वो एक्सपर्ट सेट करेगा। सो माई स्टूडेंट्स नो व्हाट विल बी द मॉडरेट इंटेंसिटी। सो बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ सीडेंट्रीनेस, किस टाइप के आप पॉपुलेशन में हैं, उसके बेस पे फिर आपको हम प्रोग्राम देते हैं। और इसी को लेते मैं अब आपको इसी लाइन में एक और बताता, फिटनेस की बात करी। In the last year, I had decided that in new year 2026, I will be starting a employees wellness program in the institution. Okay. So it was from 5th of January 2026. For 1 hour, I implemented this program in my college. This is meant for all the employees of the college. All the employees of the college. So from 4:30 to 5:30 they are engaged in the fitness program. And ये 4:30 से 5:30 में मैंने उनका सारा डाटा कलेक्ट किया है, BMI, BMR वगैरह वगैरह सारा डाटा कलेक्ट किया। And there was a drastic change in their personality, mental well-being. लोगों को जो नींद नहीं आती थी और बोलते हैं सर हम तो बड़े अच्छे से सोते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसको चलते मैं ये भी कहना चाहूँगा कि नॉट ओनली द कॉलेजेस, एनी ऑर्गेनाइजेशन जस्ट पुट इन 1 hour और हाफ एन आवर ऑफ प्रोग्राम, जो इवन फिट इंडिया भी कहती है। तो ये जो वहाँ पे कंसर्न एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको इम्प्लीमेंट करना है और उनको खुद भी उसमें शामिल होना। ये नहीं कि वो इम्प्लीमेंट करें और अपना बैठ जाएं, खुद भी शामिल हो। मैं खुद कराता हूँ और स्टार्टिंग में मैंने 1 महीना कराया, उसके बाद यहाँ के जो एम्प्लॉइज़ हैं वो ट्रेंड हो गए मूवमेंट्स में। सो आई पुट माई सेल्फ बैक इन द पब्लिक नाउ and somebody from the employee is on the stage to lead. Yes sir. Right? So I think इससे बढ़िया उनको कोई भी जगह नहीं मिलेगी टू लीड करने के लिए। उस पर उनके रिक्रिएशनल प्रोग्राम होता है, उसमें उनके स्ट्रेंथ डेवलपमेंट का प्रोग्राम होता है, उसमें उनके फ्लेक्सिबिलिटी का प्रोग्राम होता है, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी का प्रोग्राम होता है, उसमें उनके मेंटल क्या कहते हैं जो मेडिटेशन है वो प्रोग्राम होता है, प्लस एक्सरसाइज एरोबिक एक्सरसाइज। सो 5 इंग्रेडिएंट से ये बन के जो है प्रोग्राम होता है। एंड आई टेल यू वेरी क्लियरली, क्योंकि आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपको बड़ा साफ बता रहा हूँ, मेरे लास्ट 6 महीने में कोई भी मेडिकल बिल इन एम्प्लॉइज़ का नहीं आया। That's great, sir. So I have contributed from this institution, my employees have contributed from this institution towards the economy of the country. क्यों? क्योंकि भाई मेडिसिन का पैसा रुक गया। जो गवर्नमेंट से मुझे पैसा देना होता था वो गवर्नमेंट का पैसा इस मामले में बच गया।
बताइए मैडम। तो मूविंग फॉरवर्ड टू द इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स, 2036 में ओलंपिक्स की तैयारी कर रहा है इंडिया, एंड इस विजन को सच करने में स्पोर्ट्स साइंसेज और फिजिकल एजुकेटर्स की क्या भूमिका होने वाली है? बहुत जी सर। बहुत ज़्यादा, और उनको ही इन्वॉल्व करना चाहिए। जितने भी फिज़िकल एजुकेशन टीचर्स हैं, कोचेस हैं, उनको इन्वॉल्व करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें एक बच्चा आपको यूनिवर्सिटी सिस्टम से मिलेगा, आपको स्कूल सिस्टम से मिलेगा। 10 साल है अभी आपके पास, जी सर। 10 years। तो फ्रॉम वेयर यू विल गेट द स्टूडेंट फ्रॉम द स्कूल टू बी ट्रेंड। तो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम खास तौर से विलेजेस को टारगेट करता हुआ, विलेजेस को टारगेट करता, क्योंकि आपको टैलेंट वहाँ मिलेगा, 100% मिलेगा। बट आपको अलग अलग टीम बनानी पड़ेगी, छोटी छोटी टीम बना के, थोड़ा थोड़ा एरिया, ज़्यादा एरिया किसी को मत दीजिए। आप कहिए ये एक टीम है, ये 10 विलेज जाएगी, 10 विलेज में ढूंढेगी, राइट। 10 विलेज प्रोग्राम टू 1 टीम। यूज़ द फिजिकल एजुकेशन टीचर। उसके पहले आपको एक आइडियल सेट करना पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर स्पोर्ट में जो ऑलरेडी है, बट उसको आपको पटल पे लाना पड़ेगा। कि आपको ये बोलना पड़ेगा कि अगर मुझे एक वॉलीबॉल प्लेयर बनाना है, या एक 100 मीटर स्प्रिंटर निकालना है, या मुझे 400 मीटर का एक एथलीट बनाना है, तो उसके क्या प्री रिक्विजिट्स है, उसको आपको आउटलाइन करना पड़ेगा। और टू बी वेरी फ्रैंक, इसको आगे भेजने से पहले ये सारा बनाने के बाद प्री रिक्विजिट्स टू परफॉर्मेंस करने से करेंगे अगर आप, तो उससे आपको ये होगा कि वो प्री रिक्विजिट्स आप सारे स्कूलों में भेजिए, जी, सारे यूनिवर्सिटी में भेजिए, कॉलेजेस में भेजिए, ठीक है। और उसमें देखिए कि इसको कौन कितना फिट कर रहा है। जैसे फिट इंडिया मूवमेंट हुआ ना, इसी तरह से स्पोर्ट रिलेटेड अगर कोई है बच्चा, तो फिर वो कैसे सेलेक्ट करूँगा मैं स्कूल में। ठीक है, बड़ा सिंपल है। वॉलीबॉल प्लेयर है भाई, 7.5 6.5 हाइट चाहिए, से अराउंड 6'4" to 6'8", 6'10", 7 इट गोस। इवन आवर टीम ऑल्सो, इंडियन टीम ऑल्सो हैड, राइट। सो जिसमें कि प्लेयर क्या कहते हैं 6 फुट 2 इंच से लेके 6 फुट 11 इंच तक का भी था। तो इंडिया के पास टैलेंट और प्लेयर या फिजिकल फीचर कैरेक्टरिस्टिक की बच्चों में कमी नहीं है। बट आपको फिजिकल एजुकेशन टीचर को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, हर स्कूल में भेजना पड़ेगा कि मुझे इस टाइप का अगर कोई आपको लड़का दिख रहा है या लड़की दिख रही है या बच्चा दिख रहा है, आप हमारे पास डाटा भेजिए उसका, उसको कंडक्ट करिए। वो कंडक्ट तब होगा जब आपका एक सेंटर में या डिस्ट्रिक्ट में या स्टेट में एक हब होगा जहाँ पे कि डाटा जाएगा। आज मुझे मालूम नहीं है, अगर मुझे किसी को डाटा भेजना है तो मैं कहाँ भेजूँ जी, कहाँ भेजूँ? कि मुझे मालूम है ये 6 फुट 10 क्या कहते हैं 2 इंच का लड़का है मेरे पास, 9वीं क्लास में, 9th स्टैंडर्ड। सो आई कैन वेरी वेल ट्रेन हिम इन 3 years of time. He is definitely going to go at least 6 foot 5 inches. उठाओ उसको, उठा के उसको बाद ट्रेनिंग दो, उसको सारी फैसिलिटी दो, एग्जामिनेशन सिस्टम से उसको कोई प्रॉब्लम ना हो कि पता लगा कि आपको उसका एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो रहा है और वो पीछे रह गया। नहीं, कंडक्ट करो, उसका स्पेशल एग्ज़ाम कंडक्ट करो। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑनरेबल वाइस चांसलर ने इसका प्रोविज़न बनाया, ही हैज़ मेड द प्रोविज़न। बट ओनली थिंग इज़ आपको बताना है कि आप जा रहे हैं, इंस्टीट्यूशन को बताना है, स्टूडेंट को बताना है, तो उसके हिसाब से उनका एक स्पेशल एग्ज़ाम भी कंडक्ट होता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोविज़न ऑनरेबल वाइस चांसलर योगेश सर ने बनाई है। सो आई थिंक दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल। एंड जो भी इंसाइट्स आपने सजेस्ट करे, जैसे कि विलेजेस में भेजना, डिवाइड करना, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आगे के नए प्लेयर्स तैयार करने के लिए। एंड आई थिंक इंडिया में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, इट्स जस्ट एग्जीक्यूशन नहीं है पॉलिसीज़ का। यस, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, अगर इसको सिस्टमेटिक ढंग से किया गया, कोई ताकत नहीं रोक रही। जो मोदी जी ने एक टारगेट दिया है कंट्री को टू कम अप टू 10th पोजीशन, कोई ताकत नहीं रोक सकती आपको वहाँ तक पहुँचने। उन्होंने एक टारगेट दिया है ना, मेरे ख्याल से 10वीं पोजीशन तक आपने आना है। तो 10वीं पोजीशन में क्यों टारगेट दिया है, शायद ही किसी को मालूम है।
क्यों? क्योंकि इट इज अचीवेबल. वाई इट इज अचीवेबल? बिकॉज यू हैव टू जस्ट अर्न 12 मेडल्स, 12 गोल्ड. अगर आप 12 गोल्ड ही लेते हैं तो आपको क्या कहते हैं, ओलंपिक्स में 10 के अंदर आ जाएंगे आप जी. और इसी मामले में हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब भी हैं, ठीक है, जो ऑनरेबल मनसुख मांडविया जी, ही इज बेंट अपॉन फ्रेमिंग एंड मेकिंग न्यू पॉलिसीज इन दिस डायरेक्शन. तो बस मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगी कि विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर्स ऑफ स्कूल्स ऑफ रूरल एंड अर्बन एरिया, it is very difficult to get the people only just by organizing competition. कंपटीशन में तो बेटे वो पहुंचते हैं जो खेल रहे होते हैं, बट जिस बच्चे के पास हुनर है जो नहीं खेलता, हमें तो वो टैप करना है जी. कंपटीशन में. कितना बच्चा पहुंच जाएगा? 10,000. पॉपुलेशन कितनी है आपकी उस क्या कहते हैं पर्टिकुलर करोड़ों में. हमें तो वो जगह लेनी है ट्राइबल के जो स्कूल्स हैं, विलेज के स्कूल्स हैं, विलेज के जो हमारे टूर्नामेंट्स होते हैं विलेज में, राइट, रूरल कंपटीशंस, वहाँ से उठाने. ठीक है, उनके अलग गेम्स होते हैं, कई चीज़ें जो है उनकी स्किल अलग होती है, बट द बेसिक्स, द प्री रिक्विजिट्स टू परफॉर्मेंस आर अवेलेबल, सो दे कैन बी टैप्ड फ्रॉम देयर, दे कैन बी लिफ्टेड फ्रॉम देयर. एंड सेंटर्स, अलग अलग सेंटर्स बनाने पड़ेंगे, फैसिलिटीज़ क्रिएट करनी पड़ेंगी अलग अलग सेंटर्स में. ये नहीं कि अगर कोई साउथ का है आप उसको यहाँ तक ले आएँ, भाई उसी के आसपास केरला का है, त्रिवेंद्रम का है, तो त्रिवेंद्रम में इतनी फैसिलिटीज़ डेवलप कर लीजिए विद इन विसिनिटी कि वो 5 से 7 किलोमीटर के बीच में हो. उससे क्या होगा, कौन फैसिलिटी डेवलप करेगा? स्कूल्स की फैसिलिटी डेवलप करिए, कॉलेजेस को और डेवलप करिए, डिफरेंट फैसिलिटीज़ कॉलेज में डेवलप करिए. ठीक है, तो उससे डेफिनेटली यू विल गेट इट टू परफॉर्मेंस रिलेटेड मेडल्स. नो, कोई ताकत नहीं रोकती. तो सर, जो कॉमनवेल्थ गेम्स अभी चल रही हैं अभी फ़िलहाल 2026 में, तो इस कॉलेज के स्टूडेंट्स या रिसर्च स्कॉलर्स को मैचेस, परफॉर्मेंस एनालिसिस या ग्राउंड रिसर्च पर वर्क करने का कोई लाइव एक्सपोजर मिल रहा है? अभी इस समय तक तो नहीं है, टू बी वेरी क्लियर टू यू, बट डेफिनेटली जो हमारा बच्चा यहाँ से पास आउट है, उस वर्किंग इन भारती कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी भारती कॉलेज में, शी इज़ वर्किंग एज ए डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन. शी हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज अ टेक्निकल ऑफिशियल इन कॉमनवेल्थ गेम्स इन लॉन बॉल. शी वॉज ए प्रोडक्ट ऑफ दिस कॉलेज. ठीक है, और वो यहाँ के हॉकी की कंबाइंड यूनिवर्सिटी प्लेयर रही है. शी वॉज प्लेड एट ए वेरी गुड लेवल, completed Dr. Shubhra. Similarly, there are 2 more students who are in the team of the lawn ball, if I am not mistaken. One is Arjuna Awardee Pinky, also passed out from this institution, who is working as PGT in Delhi Public School, and Roop Rani, who is working as sports officer, कहीं शायद झारखंड या कहीं पे, मुझे exactly नहीं मालूम. They are also part of the team. They were part of the winning gold medal team in the previous Commonwealth Games, जो बर्मिंघम में हुए थे, उसमें गोल्ड मेडल लाने वाले भी ये पहले थे. सो आई एम प्राउड ऑफ देम. और हो सकता है कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ के ही कॉलेज ने, जितने भी कॉलेजेस ऑफ फिजिकल एजुकेशन हैं, उन सब को ऐसे रिसर्च में इन्वॉल्व करना चाहिए, जी सर, सो दैट यू गेट द बेस्ट. यस मैम. तो सर, स्पोर्ट्स साइंस और फिजिकल एजुकेशन के इस कॉलेज में प्रैक्टिकल लैब्स, जिम और ग्राउंड्स की क्या फैसिलिटीज़ है जिन्हें लेकर नए आने वाले स्टूडेंट्स अभी एक्साइटेड हो सकते हैं? देखिए, हमारे पास, टू बी वेरी फ्रैंक, वी हैव लिमिटेड नंबर ऑफ फैसिलिटीज़ एज ऑफ नाउ, बट इन स्पाइट ऑफ दैट, जैसे मैंने आपको बताया था, वी आर द विनर्स इन द ऑनरेबल वाइस चांसलर ट्रॉफी अमंग ऑल द विमेन कैटेगरी. ठीक है, इन दिल्ली यूनिवर्सिटी सिंस 2 years. अब अगले साल तक देखेंगे, कोशिश करेंगे कि हैट्रिक हो जाए हमारी. ठीक है, मेन सेक्शन में भी हमारे बच्चे बहुत अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया है, जिसमें एथलेटिक्स हो गया, हैंडबॉल की तो हमारे पास 4-4 साल से चैम्पियनशिप है, हॉकी की हमारे पास बोथ मैन एंड वीमेन, हॉकी की भी हमारे पास 4-4 साल से चैम्पियनशिप है, बोथ मैन एंड वीमेन. मैक्सिमम नंबर बच्चे हमारे के ही जाते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो फैसिलिटी वाइज कम होने के बावजूद भी
वी आर वर्किंग, स्टाफ यहाँ का काम करता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से, और वो मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे को कोशिश करता है कि वो कोच कर सके, क्योंकि यहाँ का जो करिकुलम है वो करिकुलम बहुत कॉम्पैक्ट है जी। ठीक है, जिसमें आपका थियोरेटिकल एस्पेक्ट भी है, उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी है, और फिर एक्स्ट्रा कोचिंग एस्पेक्ट है। तो हमारे कई बच्चे मॉर्निंग में आते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, शाम को रुकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो उससे जो है बच्चा हमारा बहुत मेहनत करता है। तो जो भी फैसिलिटीज़, लैब में भी हमारे पास ठीक ठाक इक्विपमेंट्स हैं, आई वुड नॉट से गुड, बट हमारी जो जिम जो है हमारे पास, दैट इज़ ए रियली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड विच हैज़ ऑल साइबेक्स मशीन्स, बहुत अच्छी मशीन्स हैं हमारे पास, तो काफ़ी उसमें हमारे बच्चे ट्रेन कर सकते हैं। आपको एक और बता देता हूँ कि आई हैड रिक्वेस्टेड दिल्ली गवर्नमेंट टू हेल्प मी इन अलॉटमेंट ऑफ द लैंड टू दिस इंस्टीट्यूशन, ताकि हम अलग से एक बनाएं। तो आपके माध्यम से बताता हूँ, आई एम सो मच थैंकफुल टू ऑनरेबल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्री आशीष सूद जी, who has taken a special initiative in this direction and directed the authorities to work in this area to get the land and building to this institute. I am sure sir, I am thankful to you for that, and it is already in process, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के जितने भी अथॉरिटीज़ हैं, सेक्रेटरी लेवल पे सर हैं, डायरेक्टर लेवल पे मैडम हैं, ये सारे के सारे जो है इस पे वर्क कर रहे हैं, एंड वेरी सून वी विल बी अलॉटेड ए लैंड, और हमारी अपनी बिल्डिंग होगी, तो उसके बाद तो फिर एक अलग ही सिस्टम हो जाएगा इस कॉलेज का, टू बी वेरी क्लियर, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट द डे आई गेट द लैंड। सर आई होप यू रियली डू, एंड आई थिंक वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा स्टूडेंट्स को ग्राउंड लेवल पे और ज़्यादा रहने के लिए एंड प्रैक्टिस करने के लिए। तो सर मेरा आखिरी सवाल आज इंटरव्यू में यही रहेगा विमेन एम्पावरमेंट को लेके, कि कैसे हमेशा स्कूल्स में अवॉइड किया जाता है विमेन को खेलने से, और कैसे वो आगे जाकर थोड़ा लेस एम्फेसिस दिया जाता है विमेन को। क्या अभी थोड़ा ज़्यादा एम्फेसिस दिया जा रहा है, या फिर आप इन जनरल क्या कहना चाहेंगे कि छोटी उम्र में या फिर बड़े लाइक कॉलेज में होने के बाद भी, या फिर किसी भी एज में, कि विमेन को क्या करना चाहिए सो दैट दे कैन गेट इन्वॉल्व मोर इन स्पोर्ट्स, बी इट नेशनल, इंटरनेशनल, और जस्ट फॉर योर फिटनेस? देखिए, विमेन को सशक्त करना मतलब पूरे भारत को सशक्त करने वाली बात होती है। जी सर। ठीक है। विमेन को अगर हम फिट बना देंगे, तो जो विमेन के अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस की जो कमी रहती है ना, कई बार हमने देखी, एक तो उससे उभर के आ जाएगी। जी सर। दैट शी विल बी एबल टू मूव विद फुल कॉन्फिडेंस इन द सोसाइटी इफ शी स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स और कीप डूइंग फिटनेस वर्कआउट्स, राइट। और पहला गोल्ड मेडल कौन लाया भाई अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में? यस सर, मीराबाई चानू से ही देख लो भाई, कल को आप होगी मीराबाई चानू, कल को कोई दूसरी लड़की होगी मीराबाई चानू, राइट। सो अगर आप आज भी देख ले कंट्रीब्यूशन ऑफ विमेन इन द मेडल्स इन स्पोर्ट्स एट द इंटरनेशनल लेवल, यू विल फाइंड दैट नियरली इक्वल और अपर हैंड होने जा रहा है विमेन का, राइट। वो अगर मैं हॉकी का हटा दूं, पीछे 10 साल में बहुत सारे चेंजेस आए, सो मेनी विमेन आर पार्टिसिपेटिंग एंड प्रोवाइडिंग यू मेडल्स। अभी आपके बैक टू बैक मेडल आया ओलंपिक्स में, किसका आया बैक टू बैक मेडल? मनु भाकर। हाँ जी। 2 मेडल एक ही ओलंपिक्स में, हाउ इज इट पॉसिबल? व्हाट इज शी? शी इज ए विमेन। क्या एज है? बट फोकस्ड। देयर आर सो मेनी स्कीम्स ऑफ स्पोर्ट्स, ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, इतनी स्कीम से बेतहा पैसा है आज स्पोर्ट्स में। पैसे की कमी नहीं है, ट्रेनिंग की कमी नहीं है, स्कॉलरशिप्स की कमी नहीं है। आपको बता देता हूँ, अगेन आई कोट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली मैडम रेखा गुप्ता जी, जिन्होंने स्पोर्ट्स को डेवलपमेंट करने के लिए यहाँ से बच्चा दूसरे स्टेट से पार्टिसिपेट ना करे बिकॉज ऑफ द क्या कहते हैं, दे आर नॉट गेटिंग एनी इंसेंटिव। आज आपको मालूम है दिल्ली has announced the highest possible incentive to a player or amongst all the states in the country. आप ओलंपिक में मेडल लेके आइए, 7 करोड़ लीजिए और 1 लाख की नौकरी लीजिए। Where? I am asking you. No, it is not there. So
Delhi government has also started taking so many initiatives to promote sports. राइट मैंने अपने कॉलेज का बताया आपको कि मेरे कॉलेज के लैंड के लिए ऑनरेबल आशीष सूद जी ने इनिशिएटिव लिया मेरे क्या कहते हैं लेटर के बेस पे कि कैसे लैंड नहीं है इनके पास, स्पोर्ट्स का कॉलेज है। हमारे क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब जो है स्पोर्ट्स और फिटनेस की बात करते हैं, तो इनको भी लैंड इमीडिएटली मुहैया कराई जाए, तो उस पर काम चल रहा है। एंड आई एम श्योर विल डू समथिंग, कुछ तो करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, करेंगे ज़रूर, बड़ा पॉजिटिव हूँ मैं। सर मेरा एक क्यूरियोसिटी को लेकर एक क्वेश्चन है मेरी खुद की, कि हम न्यूज़पेपर में तो हेडलाइंस पढ़ते हैं कि हमने यहाँ मेडल लिया, और ऑफ कोर्स हम धीरे धीरे करके काफ़ी ज़्यादा हम अच्छा कर पा रहे हैं ओलंपिक्स में और कोई भी इंटरनेशनल गेम्स हो, लेकिन आपका ये जो रील्स चलती है जिसमें एक बहुत ही अच्छे नेशनल प्लेयर्स, इंटरनेशनल प्लेयर्स रिक्शा पुलिंग जैसा काम कर रहे हैं या फिर आइसक्रीम सेलर्स हैं, आपका उन पे क्या कहना है? देखिए आई थिंक इस पर हमें काम कर लेना चाहिए। जी सर। इस पर हमें काम कर लेना चाहिए और हमें इस पे जो है क्या कहते हैं इसका भी टैलेंट हंट कर लेना चाहिए कि अगर मेरा कोई मेडलिस्ट रहा है जिसने कंट्रीब्यूट किया है, और मेरे ख्याल से ऐसे भी लोगों को लेके अवार्ड्स भी दिए गए हैं। जी ठीक है, एंड इसमें हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इस पे भी पहल करी है। तो आप देख लीजिए पद्म भूषण या पद्मश्री वगैरह कहाँ से कैसे लोगों को कहाँ से स्पेसिफिक ढूंढ के दिया जाता जी है। सर। राइट, तो स्पोर्ट्स में भी अभी दिया गया है, तो उसमें भी देखा जाए पीछे से निकाल के दिया जा रहा है। तो बट मैं भी मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट भी ये करूँगा कि ऐसे स्पोर्ट्समैन अगर कहीं भी हैं तो उनको ढूंढवाए, या जो भी ये सुन रहे हैं ठीक है वो भी आगे आके अपना रिप्रेजेंटेशन दे, और गवर्नमेंट ज़रूर इन पे तवज्जो दे, ताकि पहला मेडल ओलंपिक का लाने वाले भी केडी जादा साहब थे। ठीक है जी सर। तो अब तो स्पोर्ट्स में इतने मेडल आ रहे हैं, तो उनको हमें एक क्या कहते हैं बैकअप ज़रूर देना चाहिए। दिस विल सेंड ए वेरी बिग सिग्नल इन द सोसाइटी दैट स्पोर्ट्स पर्सन्स आर नॉट लेफ्ट बिहाइंड, दे आर वेल प्रोटेक्टेड। तो सर इसमें आप बजटिंग में कहीं कमी कहेंगे या फिर टैलेंट हंट में? नहीं, इसमें मेरे ख्याल से इस तरफ तवज्जो दी ही नहीं गई। बजट तो आप देख लीजिए ना कितना फोल्ड बढ़ गया है। जी सर। राइट, पीछे अगर 10 साल में देंगे तो मोर देन 10 टाइम्स बजट हो गया मेरे ख्याल से। अभी जो बजट है 4,600 करोड़ के आसपास का बजट है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। कहाँ 500 करोड़ होता था, कहाँ 4600 करोड़ हो गया। जी। ये तो बहुत बड़ी बात है। स्पोर्ट्स को तो बहुत ज़्यादा उसमें दिया जा रहा है, बट ये है कि एक आपने सही बात बोला कि ऐसे भी हमको ढूंढने चाहिए, और ढूंढ के उनको एक कुशनिंग देनी चाहिए, किसी भी तरह से दे, ताकि वो ये चीज़ ना कर पाए। अब किसी के नाम पे रोड है और फिर वहाँ पे उसको वो इंसेंटिव नहीं दिया जा रहा है और वो पुअर है, तो हमें वो उस टाइप में भी देखना चाहिए। आई एम श्योर दैट सिंस शायद किसी ने कभी क्वेश्चन उठाया नहीं होगा, ये भी हो सकता है, या किसी ने इसके बारे में बोला नहीं होगा, तो ये भी हो सकता है। मैं तो ये लेके चलूँगा। हो सकता है अगर ये मेरी आवाज़ वहाँ तक गवर्नमेंट तक पहुँच जाएगी तो देर कुड बी सम वेज फ्रॉम द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट बड़ी पॉजिटिव है, टू बी वेरी सिंपल। और पॉजिटिविटी की वजह से ही आज हम लोग फ्लरिश कर रहे हैं और हमारा भारत का एक नाम है इंटरनेशनल लेवल पे। जी सर। बताइए सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग विद अस टुडे। हमने आज देखा कि सर ने कैसे हमें कॉलेज के करिकुलम को लेकर के अलग अलग पॉलिसीज़ के बारे में बताया फ़िज़िकल एजुकेशन के रिगार्डिंग, और फ़िज़िकल एजुकेशन में नए और इमर्जिंग करियर्स के बारे में भी बताया। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ राइट देम इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द पॉली चर्चास चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।